कोई धंधा है, जिन्होंने पैसा दे दिया उनका काम हो गया, जिन्होंने पैसा नहीं दिया वो पीड़ित किसान दर दर भटकता है। उनकी आप दलाली करवाते हैं और किसानों का काम ये करते ही नहीं है, कोई करा ही नहीं। सर अधिकारी होते हुए भी बाहर भेज दिया जाता है और हम बाहर इंतजार करते हैं 2 महीने से यहाँ बैठे। तो अधिकारी % को बताओ उसे क्यों नहीं दे रहे, कोर्ट की बात क्यों नहीं मान रहे? और तो कुल मिलाकर आपकी समझ बात सुनने को ही तैयार नहीं है। क्या कहते हैं अधिकारी जब आप अपनी नमस्कार, मेरा नाम साक्षी चौधरी है और आप देख रहे हैं नोएडा व्यूज। फिलहाल अभी हम मौजूद है ग्रेटर नोएडा स्थित ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सामने, जहां किसान आंदोलन किसानों द्वारा किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सामने इन किसान बैठे हैं और इनकी तमाम मांगे हैं प्राधिकरण से, और प्राधिकरण से कुछ शिकायतें भी हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे यहाँ के कुछ किसानों से और यहाँ के प्रदर्शनकारियों से कि आखिर क्या है उनकी मांग और प्राधिकरण इस पे क्या कदम उठा रहा है। तो चलिए जाते हैं और बात करते हैं एक एक करके। अफरोज खान है, मैं एक शहर से हूँ। ओके, सो आपकी समस्या क्या है? आप प्राधिकरण से क्या उम्मीद लेकर आए? यही उम्मीद लेके आए हैं कि भाई जो भी हमारी समस्या है उसको पूरी की जाए, पर अधिकारी तो बात सुनने को ही तैयार नहीं है। क्या कहते हैं अधिकारी जब आप समस्या अंदर लेके जाते हैं? तो अधिकारी क्या कहते हैं? अंदर जाते हैं तो बाहर से ही भेज दिया जाता है, कहते हैं कि अधिकारी अभी है नहीं, अभी थोड़ी देर वेट करो। वेट घंटा करो, 2 घंटा 4 घंटा, पता है अंदर अधिकारी होते हुए भी बाहर भेज दिया जाता है और हम बाहर इंतजार करते हैं 2 महीने से यहाँ बैठे। तो अधिकारियों द्वारा जो लापरवाही की जा रही है, इसकी शिकायत आपने कहीं दर्ज कराई है? अभी नहीं, अब तो सीधा लखनऊ ही जाएगी, लखनऊ ही बात करेंगे, बाकी यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ तो बस आश्वासन पे आश्वासन देते हैं और भेज देते हैं। 43 गाँवों का अधिग्रहण किया है और सबकी समस्या यही है, सेम है। और कोर्ट ने 4% किया, इनके जो बाइलॉज में था वो 6% था। 6% आधे किसानों के लगा दिया, आधे इनके नहीं लगाए। और 4% कोर्ट ने करा 2012 में, 64% मुआवजा और 4% वो। तो हमारे इधर जो कोर्ट ने निर्णय दिया 4% का, बताओ उसे क्यों नहीं दे रहे, कोर्ट की बात क्यों नहीं मान रहे? और तो कुल मिलाकर आपकी समस्या ये है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी प्राधिकरण आपका काम नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा। उसके बाद इन्होंने 64% तो सभी गांवों को दे दिया और उन्हें भी दे दिया जो 4 गांव कोर्ट नहीं गए थे। 38 गांव कोर्ट गए थे 42 गांवों में से, तो 4 गांवों को बनता नहीं था, उन्हें भी खैरात में दे दिया, लेकिन 4% किसी को भी नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्राधिकरण है, ये जो आप जो भेदभाव कर रही है गाँवों के बीच में, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि दलाल जो बैठे हैं ना, वो दलाली करवाते हैं और किसानों का काम ये करते ही नहीं है, कोई करा ही नहीं है काम। किसान के पास पैसा नहीं है इतना देने के लिए, किसान कहाँ से कम पैसा लाए इनके लिए? जमीन इन्हें दे दी। जो ऑफिसर है यहाँ ये दलाली करते हैं, जिन गाँव जो इधर दलाल बैठे वो दलाली फाइल लगवाते हैं, दलाली चौसठ दिलवाते हैं, दलालों के द्वारा काम करते हैं, सीधा तो काम करते नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ बात हो रही है कि 64% हमने 2 गाँवों का दे दिया, सिरसा का टाढ़ा का, लेकिन अब गांव के लोग कह रहे हैं नहीं दिया। अब वो कह रहे हैं लिस्ट लाओ, लिस्ट दिखाने के लिए कह रहे हैं। अब लिस्ट देखो क्या होता है, देखते हैं कि कह रहे हैं 2 गांवों को सिरसा और टाढ़ा का दिया है 64। ओके, सो आप यहाँ पे कितने समय से बैठे हैं? समय समय पर प्राधिकरण के सामने किसान होते रहता है, हमने भी देखा है। तो कब से आप अपनी मांगों को? 2 महीना हो गए पूरे आज, अब यहाँ आज पूरे 2 महीना हो गए, 2 महीने से यहाँ बैठे हैं, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। आज कुछ तो एहसास दे रहे हैं ये कि 2 गांवों का आपने 64 दे दिया है और 4% वगैरह जो भी है, मतलब और 11 मांग है हमारी, 11 में से अभी 2 गांवों का बता रहे हैं। अभी आप फल मालूम पड़ा क्या कह रहे हैं, इसके बाद बताएंगे आपको कि क्या किया है 7 दिनों में इन्होंने। हम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम पंडित आलन जेवर तहसील भारतीय किसानों ने एराद। तो आपको क्या लगता है कि प्राधिकरण द्वारा ये जो लापरवाही बरती जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्राधिकरण के अंदर के अधिकारी तो जिम्मेदार है ही, लेकिन किस तरीके से दलाली की जा रही है? ये अधिकारियों की दलाली की जा रही है। किस तरीके से दलाली की जा रही है? जी आप कुछ कहें। मेरा नाम है जी अनिल, मैं बट्टा पार्सल आंदोलन का मुख्य पूर्व रहा है, जीवन संघर्ष आंदोलनों का है। यहाँ जो सबसे बड़ी जो समस्या है, हम तो यमुना अथॉरिटी से क्षेत्र से आते हैं, लेकिन भारतीय किसानों ने राजनीतिक काम हिस्सा है। यहाँ जो सबसे बड़ी जो मेन समस्या है, यहाँ अधिकारियों ने गांव गैल हमारे ही बीच के लोग पाल रखे हैं और वो छोटे किसानों को गुमराह करके लेकर आते हैं कि जो आपका हम प्लॉट लगवा देंगे, आपकी जो मुआवजा उठवा देंगे, उनसे वो पैसे वसूल कर जिसके पैसे यहाँ आ जाते हैं उसका ही लगा देते हैं, जिसके पैसे नहीं आते वो पीड़ित किसान को उसको घुसने भी नहीं दी जाती। यहाँ की मेन समस्या है। रही दूसरी बात,
जब से हमारा ये धरना 2 महीने से चला है तब से आज तक हमको 2 मीटिंगों में गुमराह करते रहे। लेकिन जब हमारी मुख्य अभी पिछले 31 तारीख को, इसी महीना की जो 31 तारीख को हमारी लखनऊ के हर क्षेत्र के जो मुख्य सचिव थे, वहाँ हमारी लखनऊ में वार्ता हुआ उनसे, उन्होंने ये बताया कि अथॉरिटी वाले ना आज तक हमारे यहाँ कोई समस्या हमारे पास कोई नहीं भेजी है। उसकी जब भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत की गई तो 2-3 दिन पहले कई अधिकारियों के यहाँ ट्रांसफ़र हुए जो भ्रष्ट लोग थे और उनको दोबारा लगाए जा रहे। उन्होंने हमने लखनऊ से आश्वासन दिया है कि आपकी समस्याओं का समाधान हम यहाँ से करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अथॉरिटी अधिकार के क्षेत्र में आती है, जैसे एचआर का मामला है, सिर्फ वही धंधा है। जिन्होंने पैसा दे दिया उनका काम हो गया, जिन्होंने पैसा नहीं दिया वो पीड़ित किसान दर दर भटकता है। उनकी आवाज़ भारतीय किसान यूनियन नए राजनीतिक है, उसके लिए भारतीय किसान यूनियन नए राजनीतिक का मंच बैठा है और बिल के आर पार की लड़ाई लड़के जाएगा। किसान के साथ कोई शोषण नहीं होगा। 11 सूत्रीय मांग है जिसमें मुद्दे हैं कि किसान के जो बच्चों बेरोजगार हैं, इनके बाईलॉज में जो है 40% का कोटा है कि सबसे पहले स्थानीय युवकों को 40% रोजगार दिया जाएगा उनको योग्यता अनुसार। दूसरा 17.5% का कोटा हमारा जो कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज या जो भी कॉलेजेज उसमें है, जिस पर नो डोनेशन के उनका एडमिशन होएगा। ऐसा कुछ भी यहाँ है नहीं। किसान कोई सिर्फ चाहे कॉलेज है चाहे कोई भी है, वो हर तरीका से स्वास्थ्य विभाग में सब में हमारे किसानों का इस बायोलॉजी में बिल्कुल, आप जब बायोलॉजी पढ़ोगे, आप भी पत्रकार हैं, बिल्कुल। तो आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल हमारी एक भी मांग बिल्कुल भी कानून के खिलाफ नहीं है। किसान बिल्कुल कानून का पालन करता है, अपने अधिकार को इनसे मांग रहा है। अधिकारों का ये अधिकारी हनन कर रहे हैं। आपकी क्या क्या मुख्य मांगे हैं, आप उसे बताएंगे? हमारी मुख्य मांग है कि जो यहाँ जो गड़बड़ी चल रही है कि यहाँ 10% प्लॉट का मुद्दा है। जिन किसानों की ज़मीन चली गई, उनका आजीविका का कोई साधन नहीं, आबादी कम है, जनरेशन बढ़ रही है, वो प्लॉट उनको दिए जाएं। किसी की बेटी पड़ी है, कोई अपने को बेचेगा या किसी को मकान की सुविधा है, उससे अपना वो लालन पालन करेगा। और जो कुछ 64% जो कोर्ट द्वारा गवर्नमेंट ने नहीं दिया, जब भट्टा पार्सल आंदोलन हुआ था उसके बाद में एक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका आकलन करा कर किया था कि बाकी किसान के साथ गलत हुआ है और उसमें जो है 64.7 कई किसान का जो मुआवजा कम है इसको दिया जाए। किसान काफी लोगों को दे दिया, वही बात आती है जिन्होंने पैसा दे दिया उनको दिया, जो जिसके पास पैसा देने के लिए उनका रुका पड़ा। ये उनकी लड़ाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसान आंदोलन अब किसान जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो चुका है। अब इनकी मुख्य मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये किसान आंदोलन रुकने वाला नहीं है। प्राधिकरण से अपनी मांगों को समय समय पर बताने वाले ये किसान अब अपनी मांगों को पूरा करवा कर ही पीछे हटेंगे। तो आप देख रहे थे नोएडा व्यूज और